तो आज मैं मेरी एक फेवरेट एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद है ये कहानी आप सभी को अच्छा लगे। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम एक युद्ध के मैदान को देख पाते हैं, जहाँ पर जेनियन सेक्ट के डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर साओकी के ऊपर हमला करता है। मगर हमारा जो साओकी था वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, और शायद इसी वजह से वो बहुत ही आराम से सिर्फ एक ही अटैक से उन सभी डिसाइपल को आसानी से मार डालता है। और तब हमें पता चलता है जो साओक्यू है वो उस समय का डीमन लॉर्ड है, और इस बात से आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर था। और उसी के साथ साथ उसके पास स्प्रिंग और ऑटम रिंग्स थे जो कि उसे इनविंसिबल बना रहे थे। मगर तभी उसके ऊपर पीछे से एक बड़ी शॉट से हमला हो जाता है, जहाँ पर हमारा जो साओक्यू था वो अपनी पावर से उस अटैक से खुद को बचा लेता है। और अब हम देख पाते हैं जेनियन सेक्ट के लीडर जियान को, जो कि राजस्पात को फॉलो करता था। और अब जो जियान था वो अपनी तलवार की लाखों कॉपीज बना के साओक्यू के ऊपर हमला करता है। मगर जो हमारा साओक्यू था जियान की हर एक तलवार से खुद को बचाता है, और जियान के पास जाके उसके ऊपर एक जोरदार पंच लैंड करने की कोशिश करता है। मगर जो जियान था वो अपने तलवार से खुद को बचा लेता है। और अब जो साओक्यू था वो समझ गया था कि अब उसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, और अगर वो इस तरीके से इस फाइट को कंटिन्यू करे तो वो ज़रूर इस बैटल को हार जाएगा। और अब जो साओक्यू था वो इस सिचुएशन को देख के अपने पांचों स्प्रिंग और ऑटम रिंग्स को बाहर निकलता है, और वो जियान से कहता है कि मेरी जो पावर लेवल है वो अब तुम्हारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, और अगर मैं इस तरीके से इस फाइट को कंटिन्यू करूँ तो फिर मैं ज़रूर इस बैटल को हार जाऊँगा। तो चलो आज से 10,000 साल पीछे जाके हम इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन विनर बनता है। और ये कहते हुए हमारा जो साओक्यू था वो अपने रिंग्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए टाइम को रिवाइंड करना स्टार्ट कर दिया था। और अब हम देख पाते हैं आज से 10,000 साल पहले का वक्त को। और अब हम देख पाते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर साओक्यू को, जो कि एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और वो अपने रिंग्स को देख रहा था, जहाँ पर वो कहता है कि लाइफ भी कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है। मैं जिस बंदे से सबसे ज़्यादा नफरत करता था अब मैं उसी बंदे के बॉडी के अंदर कैद हूँ। मगर तभी एक उल्लू उड़ते हुए साओक्यू के पास आता है, और वो साओक्यू से कहता है कि मास्टर ने तुम्हें बुलाया है, चलो। और अब जो साओक्यू था वो उस उल्लू के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है साओक्यू के मास्टर के हाउस को दिखाकर, जहाँ पर कुछ एल्डर्स आए हुए थे, जहाँ पर वो एल्डर साओक्यू के मास्टर से कहता है कि आपने सिर्फ दो ही डिसाइपल को रखा हुआ है, जो कि है जियान और साओक्यू। आपको और भी ज़्यादा डिसाइपल को रिक्रूट करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्ट है वो स्ट्रांग बन पाए। मगर तभी हमारा जो साओक्यू था वो दरवाजे को किक करते हुए उस रूम में एंट्री लेता है, और वो उन एल्डर से कहता है कि आप सिर्फ हमारे मास्टर की जो खास ट्रेनिंग्स है उसको जानना चाहते हैं, और इस वजह से आप हमारे मास्टर को और भी ज़्यादा स्टूडेंट को लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं। साओक्यू की बातें को सुन के वो जो एल्डर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। मगर उसी के साथ साथ जो साओक्यू था वो जानता था कि उसके मास्टर को अब एक स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और इसलिए वो जो साओक्यू था वो उन एल्डर्स से कहता है ठीक है, हमारा जो सेक्ट है वो एक और स्टूडेंट को एक्सेप्ट करेंगे, मगर उस स्टूडेंट को मैं चूज़ करूँगा। जिस बात के लिए वो जो एल्डर थे वो राज़ी हो गए थे और वहाँ से चले जाते हैं। और अब जो साओक्यू था वो अपने मास्टर से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जहाँ पर उसकी बातें को सुनकर उसका जो मास्टर था वो उससे कहता है कि असली टेंशन तुम हो बच्चे, वो लोग नहीं। मैं आज तक तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान सका। और तब जो साओक्यू था वो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है आज से कुछ दिनों बाद का, और अब आता है एग्ज़ाम का डे, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा बंदे आए थे साओक्यू के एग्ज़ाम को पास करने के लिए। जहाँ पर साओक्यू उन सभी से कहता है कि जो भी मेरे 3 मूव्स को रोक लेगा वो मेरे सेक्ट में एंट्री ले सकता है, जिस बात से आने वाले पार्टिसिपेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। और अब जो एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर एक बंदा तलवार लेके सामने आया था, मगर हमारा जो साओक्यू था वो एक बनाना से ही उस बंदे को हरा दिया था। और अब एक के बाद एक कई सारे बंदे आगे आए हुए थे, मगर हमारा जो साओक्यू था वो फ्रूट से ही उन सभी बंदों को हरा देता है। और अब जो एल्डर्स थे वो कहता है कि साओक्यू को हमारे सेक्ट में आई हुई ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मगर वो इतनी आसानी से एक फॉरबिडन टेक्निक को मास्टर कर लिया, और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो उन सारे बंदों को हरा दिया कि साओक्यू सच में कमाल का है। क्योंकि अब कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं था तो इसलिए साओक्यू उस एल्डर से कहता है कि अब तो कोई भी नहीं है, तो फिर क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। जिस बात से वो जो एल्डर था वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं कल और भी 100 बंदों को ले आऊँगा तुम्हारे टेस्ट के लिए। और तभी वहाँ पर आसमान से एक स्वॉर्ड आके गिरता है, और उसी के साथ साथ जब धूल हटता है तब हम एक लड़की को देख पाते हैं,
जो कि साओक्यू के सामने स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम ही वो एग्जामिनर हो ना जो यहाँ पर टेस्ट ले रहा था। और तब जो साओक्यू था वो कहता है हाँ। जहाँ पर उस लड़की को देख के वहाँ पर मौजूद 2 एल्डर्स उसे ग्रीट करता है। असल में वो लड़की जेनियन सेक्ट के एक और एल्डर का भांजी था और इसी वजह से वो लोग उस लड़की को ग्रीट कर रहा था। और अब वो जो एल्डर्स थे वो उस लड़की से कहता है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। जहाँ पर वो लड़की कहता है कि मैं भी इस टेस्ट को देना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। हमारे सेक्ट से कुछ कीमती और वैल्यूएबल ट्रेजर्स जो थे वो चोरी हो गए हैं और उन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए मेरा जो अंकल है वो नॉर्थ की तरफ गए हैं। और अब जो हमारा साओक्यू था वो सोचता है कि उन ट्रेजर्स में से उसका एक स्प्रिंग और ऑटम रिंग्स भी हो सकता है। और उसी के साथ साथ हमारा जो साओक्यू था वो 1 सेकंड के अंदर ही उस लड़की के सामने आता है और उसकी सिर में 3 बार मारता है। जहाँ पर वो उसे मार के कहता है कि कांग्रेट्स, तुम अब हमारे सेक्ट के एक मेंबर हो। जिस बात से वो जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। मगर हमारा जो साओक्यू था वो अब वहाँ से निकलने लगा था। मगर वो जो लड़की थी वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था, वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। मगर हमारा जो साओक्यू था वो बहुत ही आसानी से उसे चकमा दे के वहाँ से निकल गया था। जिस बात से वो जो लड़की थी वो साओक्यू को गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया था। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी तरफ उन चोरों को दिखाकर, जहाँ पर हमारा जो साओक्यू था वो पहुँच चुका था। और अब जो साओक्यू था वो उन बंदों से कहता है कि तुमने जो भी चीज़ चुराया है वो सब कुछ मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। और अब साओक्यू को देख के वहाँ पर एक बंदा अपने शॉट से हमला करने की कोशिश करता है। मगर हमारा जो साओक्यू था वो बहुत ही आसानी से दोनों उंगली का यूज़ करते हुए उस अटैक को रोक देता है। और उसी के साथ साथ साओक्यू कहता है वाह, तुमने तो अपने सेक्ट में ही डाका डाला था की थी। असल में वो उसी सेक्ट का स्टूडेंट था और इसी वजह से साओक्यू ने ये बात कही थी। जहाँ पर अब वो जो बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और इसी वजह से वो अपने सारे के सारे जो ट्रेजर्स थे वो साओक्यू को दे देता है। जहाँ पर उसके साथ में एक रिंग था। जब साओक्यू उस रिंग को ओपन करता है तब उसे पता चलता है कि ये कोई आम रिंग है, ये उसकी स्प्रिंग और ऑटम रिंग्स नहीं है। और अब वो जो चोर थे वो वहाँ से निकलने वाले थे, मगर तभी हम साओक्यू में कुछ बदलाव देख पाते हैं और तभी साओक्यू की बॉडी में अचानक जियान आ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि साओक्यू असल में जियान की ही बात कर रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता था। असल में साओक्यू और जियान अब एक ही बॉडी में है, जहाँ पर जियान अपने तलवार से उन चोरों को एक बार में ही मार डालता है और यहाँ पर जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को अच्छा लगा। थैंक यू एंड वेरी वेरी